जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंह यूपी ट्रिपल एससी पर। एग्ज़ाम की तैयारी, सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जो है पेट अब तक के मुश्किल पेट 2023 के टॉप 20 पॉलिटी क्वेश्चंस। और आज की इस वीडियो से आपकी आने वाली परीक्षा में प्रश्न अवश्य देखने को मिल सकता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि प्रीवियस ईयर पेपर से अक्सर परीक्षा में प्रश्न देखे जाते हैं और ये तो अब तक का सबसे मुश्किल पेट है। तो इससे क्वेश्चन बनना बहुत ही ज़्यादा चांस है क्वेश्चन बनने के। वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आइए इसके बारे में जानते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह ढांचा सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो ये 1909 का परिषद अधिनियम था, 1892 के सुधारों का विस्तार। आइए इसके बारे में जानते हैं। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के सुधारों का विस्तार था। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर उन्हें बहुमत प्रदान कर दिया गया, जबकि 1892 के सुधारों में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिकाओं में सरकारी सदस्यों का बहुमत था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से अपनाए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से अपनाए गए हैं और सशक्त केंद्र की अवधारणा कनाडा के संविधान से अपनाई गई है और मूल अधिकार, जिन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो ये विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध करता है और अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियों से संबंधित है और अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती हैं? तो ये करती है महाभियोग की शक्ति, क्योंकि राज्यसभा के पास महाभियोग की शक्ति होती है और जबकि विधान परिषद के पास महाभियोग की शक्ति नहीं होती है। आइए इसके बारे में देखते हैं। महाभियोग की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है, जबकि राज्यों के विधान परिषद को महाभियोग की शक्ति प्रदान नहीं है। यह विशेषता राज्यसभा को राज्यों की विधान परिषद से अलग करती है और विकल्प में दी गई अन्य जानकारी राज्यसभा तथा विधानसभा दोनों को प्राप्त है, जैसे कि सदस्यों का नामांकन विधानसभा और राज्यसभा दोनों को प्राप्त है, अप्रत्यक्ष चुनाव राज्यसभा और विधान परिषद दोनों को प्राप्त है, सदस्यता का कार्यकाल ये भी दोनों को प्राप्त है। महाभियोग की शक्ति केवल राज्यसभा को प्राप्त है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है
जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो ये है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर रोक दिया था। ज्ञानी जैल सिंह ने 1982 से 1987 तक भारत के 7वें और देश के पहले सिख राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो पावर होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है। तो ये साइबर कानून है, जिस पर केवल केंद्र ही कानून बना सकता है और राज्य को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची नामक 3 सूचियां दी गई हैं। जो विषय इन तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं हैं वे अवशिष्ट विषय कहलाते हैं और दिए गए विकल्पों में साइबर कानून एक अवशिष्ट विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार के पास होता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने के लिए किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है। बिना संसद सदस्य बने किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह के लिए मंत्री नियुक्त कर सकता है। 6 माह बीत जाने पर यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद 167 है जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार, अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना तथा अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकता है और राज्यपाल सदन को संदेश भी भेज सकता है। तो ये अनुच्छेद 175 में है। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकता है तथा सदन को संदेश भी भेज सकता है। संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण तथा अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन, ये ब्लैंक यहाँ है, किस तारीख को किया गया था और उद्घाटन संसद भवन, अब पुराना संसद भवन है, पहले ये नया हुआ करता था, में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो ये 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था संसद भवन के प्रिंसेस के चैम्बर में। आइए इसके बारे में जानते हैं। 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन पुराने संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ था, जहां भारत का संघीय न्यायालय 1950 से 1967 तक लगभग 12 वर्षों तक बैठा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के केंद्र शासित प्रदेश पर भी है। तो ये है कलकत्ता उच्च न्यायालय का। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी और इसका क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल राज्य के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश पर भी है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था। तो ये LM सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के लिए।
इस समिति का गठन वर्ष 1986 में किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो इसे राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था वर्ष 1959 में। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और ये उस समय प्रधानमंत्री भी थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? ये दिसंबर 1992 में पारित किया गया था। आइए इसके बारे में जानते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम दिसंबर 1992 में पारित हुआ था, जबकि इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। और इसी संविधान संशोधन में 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को भी शामिल किया गया था और 9वें भाग को शामिल किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया था? तो ये 104वां संविधान संशोधन 2019 था, जिसके तहत भारतीय संविधान के 104वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जीएसटी से संबंधित है और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते LBA से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। आइए इसके बारे में जानते हैं, इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहा था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है और वो किस नंबर के हैं, और आप मैं अंत में बताऊंगा, अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए? तो ये थे धारा 100 के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए थे। आइए इसके बारे में जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 100 के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस काम को किया जाए वैसा काम कर रही थी? तो ये सोमनाथ लाहिड़ी थे, जिन्होंने अपने सहयोगियों को सोमनाथ लाहिड़ी ने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजना पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। तो ये थे आपके UPSSC पैट 2023 के सबसे मुश्किल पैटों में से 2023 का पैट था। उसके टॉप 20 पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, जिनसे आपकी आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य देखने को मिल सकता है, क्योंकि अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से परीक्षाओं में प्रश्न देखे जाते हैं। वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।